अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं अतहर अदी और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए, हमें मुआशरे में तफरीक खत्म करना है। आए हम सब मिलकर बर्दाश्त और तहम्मुल के कल्चर को फ़रोग़ दें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी शिरकत, मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि आज के दिन का हमें ये दर्स मिलता है कि हम मिलकर हम अमन को, तरक्की के सफ़र को फ़रोग़ दें और भाईचारे को फ़रोग़ दें, और जो तफरीक है, तफरीक दर तफरीक, इसका ख़ात्मा करें। हमेशा जज्बात को काबू में रखकर तहम्मुल, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। मसीही बरादरी की खिदमात आज तक बहुत नुमायाँ हैं, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो सरकारी ज़िम्मेदारी का फ़र्ज़ निभाने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर फ़ौजी अफसरान, सिपाही, मसीही बरादरी का किरदार हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मसीही और दूसरे रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका, जंग बंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस तकरीब से खिताब, कहा सबको मिलकर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराना होगी। दुनिया में हम सब अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में मसीही बरादरी और दूसरी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया और कहा रियासत माँ की तरह है, हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत, मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में मसीही बरादरी और दूसरी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हो, या वो अपना घर स्कीम हो जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इक़सात पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। मरियम नवाज ने मुस्लिम इग्नून के कायद नवाज शरीफ का पैगाम भी दिया। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा मेरी तरफ से भी तमाम मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से मेरा सलाम भी देना और मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस भी कहना। और वो मुझे अक्सर ये बात कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो, अक़लियतों का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो, आप इस तरह से उनको बिल्कुल एक सेगमेंट में ना किया करो। वो हमारे लोग हैं, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं, हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जितने पाकिस्तानी हम हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मुल्की तारीख में पहली बार मिनॉरिटी कार्ड जारी कर रहे हैं। हर 3 माह बाद अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को रकम मिलेगी। इस मौके पर मरियम नवाज ने क्रिसमस का केक काटा और तकरीब के शुरका को 10,000 केक्स का तोहफा दिया। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल चर्च रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। मसीही बरादरी ने चर्च आमद पर आर्मी चीफ का पुरतिपाक खैर मकदम किया।
आर्मी चीफ ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च में मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कायद आज़म की बसीरत अफरोज क़यादत, पुख्ता अज़्म और ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने की वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। कायद आज़म के आज़ादी, मसावात और मजहबी रवादारी के उसूल आज भी कौम को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। आज के दिन हम ये अहद करेंगे कि कायद आज़म के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान को एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर, वज़ीर आला, काबीना अरकान समेत सियासी, सिविल और अस्करी हुक्काम ने हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। रिपोर्ट करेंगे कराची से आफ्ताब खान। बाबाए कौम का 148वां यौम विलादत। मज़ार कायद पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड के फराइज संभाल लिए। PMA कैडेट्स की जानिब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खुसूसी सलाम पेश किया गया। गार्ड्स की तब्दीली के बाद गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर सूबाई काबीना अरकान और आला हुक्काम ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह खानी की। आज पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हम सब मिलजुल कर जो मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वहीं ले आएँ जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा था। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो दुश्मन ममालिक से भी किए जाते हैं, लेकिन हम इनको पाकिस्तान का शहरी समझते हैं, तो ये इस्लाह के लिए मुज़ाकरात हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे, DG रेंजर सिंध और दीगर सियासी, सिविल और अस्करी हुक्काम ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी। शाहीन शाह अफरीदी ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। शाहीन शाह अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज़ाद मुल्क का परचम बुलंद रखना क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन की जिम्मेदारी है। मजीद बोले, टीम ने हिम्मत नहीं हारी, साउथ अफ्रीका को हराया। मेरे लिए एजाज़ के बाद मैं आया हूँ, पहले नहीं आया, कभी मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है हमें इतना प्यारा मुल्क दिया हुआ है और क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, हमारा भी एक है कि हम इस मुल्क के परचम को हमेशा हाई रखें। टफ साल रहा है हमारी पूरे क्रिकेट उसमें तीनों फॉर्मेट में, लेकिन टीम ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आप सब ने हौसला दिया है कि लड़के परफॉर्म करें। माशाल्लाह जैसे एंडिंग हुई है उसमें वनडे क्रिकेट में, तो एक हिस्टोरिकल सीरीज़ हम सब के लिए रही है। आप सबको भी मुबारक हो कि 3-0 से हम जीते हैं। ऐसा कभी किसी टीम ने नहीं किया कि वो गए साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को बीट किया। ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता ट्रंप हुकूमत के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे, चाहते हैं साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता ट्रंप हुकूमत के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे, चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, PTI ने महसूस किया है कि गुफ्तो शनीदी अहम रास्ता है। डायलॉग और टेबल टॉक से हम अपने मसाइल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। PTI ने महसूस किया कि गुफ्तो शनीद ही सियासत में एक रास्ता है। डायलॉग ही एक ऐसा तरीका है, टेबल पे बैठकर ही हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। खाली दुशनाम देने से
किसी का चेहरा नोच लेने से, गाली गलौज करने से, गैर इखलाकी बातें करने से और सोशल मीडिया पर आकर कोई मुहिम चलाने से तो कोई मसला हल नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक खिलाड़ी आया जो मुल्क के साथ खेल कर चला गया। पंजाब हर शोबे में छलांगे मारता नजर आएगा। सूबे में स्पोर्ट्स पर बड़ा काम हो रहा है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के होते हुए इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब आपको हर शोबे में आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ और छलांगे मारता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा। स्पोर्ट्स के हवाले से भी फैसल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसने क्रॉस पंजाब बहुत सारे स्टेडियम जो रिडंडेंट पड़े थे, जिनकी तबाही हो चुकी थी, कहने को इस मुल्क में एक खिलाड़ी भी आया था, बट वो आके मुल्क के साथ खेल के चला गया, उसने इस मुल्क का कोई भला नहीं किया। कराची में गधागाड़ी रेस सरताज ने जीत ली। बिजली, चंगेज, काला, चाय पत्ती और दीगर गधे पीछे रह गए। सिंध हुकूमत ने गधागाड़ी रेस में हिस्सा लेने वाले मालिकान की रजिस्ट्रेशन करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जुबैर नज़ीर खान। महकमा खेल सिंध के ज़ेरे एहतमाम माई कोलाची रोड पर गधा गाड़ियों की रेस फ्रेयर हॉल पर इख्तिताम पजीर हुई। रेस में 40 से ज़ायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस के फातेह गधे के मालिक आरिफ को 1 लाख रुपए इनाम, मेडल और ट्रॉफी से नवाजा गया। ये रेस 2 बार हुआ, दोनों बार अल्लाह के फजलो करम से मैं पहले नंबर पर आया, पहली पोजीशन पे आया, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है। डंकी काट रेस में तारिक के गधे बिजली ने दूसरी और जाकिर के गधे काला ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन वाले को 75,000 रुपए जबकि तीसरी को 50,000 रुपए दिए गए। इन डाकी काट रेस को भी जो है वो रजिस्टर किया जाए ताकि आगे चल के इनको अगर कोई माली मुश्किलात होती हैं, सेहत के हवाले से कोई मसले होते हैं, तो वो भी हम इनके जो है वो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो भी फुलफिल करें। डोंकी काट के शुरका ने महकमा खेल सिंध के इक़दामात को सराहा। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।